जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी संस्था पीडब्ल्यू ओनली आईएएस इस साल भी आपके लिए कंप्लीट 1 ईयर करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज लेकर आ रही है। और मजे की बात यह है कि वो टोटल नंबर ऑफ जो एमसीक्यूज रहेंगे, जो पूरे एक साल के रहेंगे, उसमें हम 400 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। अब भले ही आपको 400 एमसीक्यूज सुनने में ज्यादा लगे, लेकिन 400 एमसीक्यूज को टोटल 8 लेक्चर्स में कवर किया जाएगा, जो आपकी तैयारी को एक नया बूस्टर देगा और प्रीलिम्स के पहले आपको अच्छा खासा मोटिवेट करेगा और आप अपना बेस्ट फिर उस माध्यम से दे पाएंगे। तो आइए पहले तो अपन समझते हैं कि लास्ट कितने ईयर से कैसे क्या एमसीक्यूज का वेटेज रहा है। जब अपन करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो यहां पर एक छोटा सा आपके लिए एक डायग्राम बनाया गया है कि किस ईयर कितने करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज आए, फिर भले ही वो एक प्रकार से स्टैटिक करंट अफेयर्स रहे या फिर सब्जेक्ट बेस्ड करंट अफेयर्स रहे। तो यहां वेटेज देख सकते हैं आप। 2019 में नेट 22 करंट अफेयर्स आए थे आपके नेट 22 करंट अफेयर्स आए थे। और ये जो 22 करंट अफेयर्स थे, ये बताया जैसे कि अभी मैंने, साथ ही साथ स्टैटिक होने के साथ साथ सब्जेक्ट ओरिएंटेड करंट अफेयर्स भी थे। तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए पिछले 5 साल में और स्पेशली लास्ट 2024 में जो करंट अफेयर्स का वेटेज था वो 21 था। तो अप्रोक्सीमेट 18 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बेस्ड एमसीक्यू आपको हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिले हैं। अब अगर बात की जाए कि अगर इन 18 अच्छे खासे वेटेज की बात की जाए तो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए काफी निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो हमारा जो पूरा फोकस रहेगा इस बार भी और इस सेशन में भी, हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर बेस्ड सब्जेक्ट ओरिएंटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करें। और उसके लिए हमारी तरफ से आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर शेड्यूल बनाया गया है, जो मैं आपको दिखाता हूं। फिलहाल कुछ इस तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है, आपका स्टेटमेंट का भी है, और फिर साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको स्टैटिक क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 78 में आया लास्ट ईयर का क्वेश्चन, और फिर स्टेटमेंट के पैटर्न में भी है, और फिर जो पैटर्न चलता ही है एमसीक्यूज का वो है। अब अच्छी बात यह है कि अगर हमें थोड़ा बहुत भी नॉलेज है करंट अफेयर का या कोई भी इवेंट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, तो संभावना यहां पर बहुत अच्छी यह रहती है कि ज्यादातर क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज उसका होना जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर अपन पैटर्न स्टडी करते हैं तो यूजुअली जो पैटर्न स्टडी या पैटर्न चला आ रहा है करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज का, वो सिर्फ 2 ही है। एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव, आप पे स्टैटिक ऑब्जेक्टिव के रूप में या तो पूछा जाता है, अन्यथा स्टेटमेंट के रूप में भी आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने लगे हैं। तो अगर स्टेटमेंट्स के रूप की बात की जाए तो कई बार वो इजी आते हैं, लेकिन फिर भी अगर यहां प्रॉपर लेवल की बात की जाए ना, तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं रहते हैं। इनका लेवल अपन मॉडरेट से टफ देख सकते हैं। और जब ऐसे एमसीक्यूज बनते हैं तो उनकी अच्छी खासी संभावना रहती है कि अपन उन्हें एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से कर ले। यह भी हो सकता है कि प्रॉपर पूरे ऑब्जेक्टिव्स जो पूछे जाते हैं अक्सर, उसमें कई बार एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो प्रोबेबिलिटी जो रहती है हमारी सही होने की उस क्वेश्चन की, वो थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। तो यहां पर भले ही रिस्क फैक्टर है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत नॉलेज के साथ करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज को अगर अपन बात करें, वो भी सब्जेक्ट वाइज, तो अपन अच्छा खासा इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और हो सकता है कि हमारा ये एक प्रकार से स्कोरिंग हो जाए, और ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से हम एस्पायर करें कि हमारा प्रीलिम्स का पेपर निकलना चाहिए, तो वो भी हमारा संभव हो सकता है। तो यहां पर आपके लिए एक शानदार स्ट्रेटेजी बनाई गई है, ध्यान से देखिएगा। जब बताया गया था अभी आपको कि अपन 400 एमसीक्यूज कवर करेंगे, तो यहां पर 400 एमसीक्यूज का मतलब यह नहीं है कि हम एक ही लेक्चर में करने वाले हैं। सुनने में भले ही बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 8 होने वाले हैं, और हर एक सेशन में 50 एमसीक्यूज को अपन यहां पर कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 22 ऑफ मार्च। तो इस सीरीज की जो शुरुआत हो रही है वो 22 मार्च को हो रही है, और जो अपन सब्जेक्ट उठा रहे हैं उसमें इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट बेस्ड करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे 50। देन 25 ऑफ मार्च को इंडियन इकोनॉमी का रहेगा, उसमें भी 50 एमसीक्यूज रहेंगे, डेट विल बी करंट अफेयर बेस्ड इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस। फिर 28 ऑफ मार्च को इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड रहेगा। 1 ऑफ अप्रैल को एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, 4 ऑफ अप्रैल को आर्ट एंड कल्चर, 8 ऑफ अप्रैल को साइंस एंड टेक, 11 ऑफ अप्रैल को सोशल इश्यूज, एंड 15 ऑफ अप्रैल को एग्रीकल्चर। अब होगा कैसे और आपको क्या करना है,
तो यहां पर ये जो आपके डेट वाइज सब्जेक्ट ओरिएंटेड एमसीक्यूज दिए हैं, इसको सुबह सुबह, यहां देखिए, यहां आपके लिए स्ट्रेटेजी है, सुबह 9 बजे जिस दिन भी आपका जो भी सब्जेक्ट बेस्ड करंट अफेयर एमसीक्यू वाला पेपर या फिर सेशन होने वाला है, उसकी सुबह सुबह 9 बजे आपको 50 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी जाएगी। आगे टेलीग्राम की भी स्लाइड हमने लगाई है, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा और उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह 9 बजे 50 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू से टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड होगी। देन 9 बजे के बाद से लेकर लगभग 7 बजे तक आपके पास बहुत ऐसा समय रहेगा जिसमें आप उन 50 एमसीक्यूज को प्रॉपर एनालाइज कर पाए और फिर सॉल्व कर पाए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है कि अगर आप एनालाइज करते हैं और आपसे बनते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती, लेकिन अगर नहीं बन रहे तो ये भी अच्छी बात है। उससे हमें यह पता चलेगा कि हमारा कौन सा सेक्टर अभी भी वीक है जिसपे हम मेहनत कर पाएंगे। और फिर शाम को 7 बजे आपका और मेरा इंटरेक्शन होगा, जिसमें हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे हर एक एमसीक्यू के सॉल्यूशन के ऊपर कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना था और ये कहां से लिया गया है, जिसमें आपका और हमारा इंटरेक्शन होने वाला है। और फिर 7:30 को जो भी 50 एमसीक्यूज आपके पास आए हैं, है ना, उसका एक सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही, सेम टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरी स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाई गई है, ये कितनी ज्यादा एक प्रकार से निर्णायक साबित हो सकती है आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस, ताकि आपके प्रीलिम्स की तैयारी को हमारे माध्यम से भी और हमारे प्रयासों से भी एक अच्छा बूस्टर मिल सके, और आपके जो ड्रीम्स है आईएएस बनने के और प्रीलिम्स को एक बार में क्रैक करने में, उसमें हम एक प्रथम सीढ़ी के माध्यम से आपके लिए एक प्रकार से माध्यम बन सके। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं 22 मार्च 2025 को।